नमस्ते दोस्तों। आज बात करेंगे गोवा शहर के बारे में। एक ऐसा शहर जहाँ की नाइट लाइफ और यहाँ के बीचेस पूरी दुनिया में फेमस है। और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे गोवा ट्रिप को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, वो भी अच्छी तरह से और वो भी कम बजट में। तो चलिए शुरू करते हैं। गोवा आप 3 तरीके से आ सकते हैं। बाय प्लेन आ सकते हैं, बाय ट्रेन आ सकते हैं, बाय रोड आ सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रहता है आप ट्रेन में आएँ, क्योंकि एक तो बजट फ्रेंडली रहता है ये और आराम से भी आप आ सकते हैं। गोवा में 4 मेन स्टेशन हैं, जिसमें से पहला है थिविम, दूसरा है भटगांव, तीसरा है वास्को डी गामा, चौथा है करमाली। और इसमें सबसे पास पड़ेगा आपको थिविम स्टेशन, जो सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है गोवा सिटी से। गोवा स्टेशन पे उतरने के बाद आपके पास बहुत सारे तरीके हैं मेन सिटी जाने के लिए, जहाँ से बस भी मिल जाएंगी, आपको प्राइवेट टैक्सीज भी मिल जाएंगी और आपको स्कूटी भी मिल जाएगी। मेरे हिसाब से आपको स्कूटी लेना चाहिए, क्योंकि एक तो आपको 300 से 500 के बीच में मिल जाएगी पर डे के हिसाब से, और स्कूटी से आप पूरे गोवा शहर भी घूम सकते हैं बिना किसी की रुकावट से, कोई भी प्रॉब्लम के। बात करते हैं कि आप गोवा में कहाँ रुक सकते हैं। रुकने के लिए तो आप गोवा में कहीं भी रुक सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आपको बागा बीच की साइड रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको बजट में अच्छा होटल मिल जाएगा 1000-1200 के रेंज में। और क्योंकि ये बिल्कुल मेन रोड टिटोस लेन के पास में है, यहाँ से आपको हर बीचेस पास में पड़ेंगे। इवन नाइट को भी अगर आप यहाँ ट्रैवल करते हैं या वॉक करते हैं तो आप हर एक चीज़ को एंजॉय भी कर सकते हैं और लेट नाइट भी अपने होटल में आराम से जा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि डे 1 में आप यहाँ क्या कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बेहतर रहेगा कि आप बीच पे जाएं, वहाँ पे एंजॉय करें, खाए पिए खेलें, और वहाँ की शाम को बीच पार्टी एंजॉय करें, वहाँ पे सुकून से बैठें। इवन नाइट के करीब में वहाँ पर आप पूरे क्लब में एंजॉय करें, डांस करें, पार्टी करें, टिटोस लेन को पूरी तरह से कि क्लब में जाके एंजॉय करें। आपको डे 1 में यही करना चाहिए, जैसे कि आपको अच्छा भी लगेगा और बिल्कुल गोवा वाली फीलिंग्स भी आएगी, वाइब्स भी आएगी। यहाँ के जो क्लब्स के रेट्स होते हैं, एंट्री रेट्स, वो कुछ 1000 रुपये से लेकर भी होते हैं, और अगर आप जितना लेट नाइट जाएंगे आपको उतना ही सस्ता पड़ेगा। इवन आप 500 रुपये में एंट्री कर सकते हैं। तो डे 1 में आप ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, क्लब्स पार्टी एंजॉय करके अपने होटल में आके आराम कर सकते हैं। अब बात करते हैं डे 2 में आप क्या कर सकते हैं। डे 2 में आप आराम से सुबह उठकर आप चले जाएं अगवाड़ा फोर्ट की तरफ। अगवाड़ा फोर्ट पर टाइम बिताने के बाद अब आप आ जाएं बीच पर वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए। वाटर एक्टिविटीज़ आप अलग अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप पैकेज लेकर भी कर सकते हैं। पैकेज लेने से पहले आप एक बार उनसे पूछ लें कि आप कितना देर के लिए करवाएंगे। हो सकता है वो 15-20 सेकंड के लिए करवाएं, तो आप थोड़ा सा डिमांड कर लें कि थोड़ा देर के लिए करवाएं। 1-2 घंटे वाटर एक्टिविटीज़ करने के बाद यहाँ पर आराम करें, खाना वाना खाकर अब आप निकल जाएं गोवा के चर्च की तरफ, जो यहाँ का फेमस चर्च है। इस चर्च में आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें, यहाँ फोटो खिंचवाएं। फिर आप यहाँ पास में ही है फाउंटेन्स जो स्ट्रीट है, वहाँ पर अच्छी घाटी फोटो खिंचवाएं। यहाँ पर भी आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें अपने इंस्टाग्राम के लिए, इन सब के लिए फोटो लें। फिर आप यहाँ से निकल जाएँ। यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अब आप शाम को जा सकते हैं कैसीनो पार्टी के लिए, जो यहाँ पर बहुत अच्छी मानी जाती है और बहुत अच्छी तरह होती भी है। कैसीनो के लिए आपके चार्जेस लगेंगे 1000 रुपये से 4000 के बीच में, वेरी करता है आप कौन सा पैकेज लेते हैं। और इसको भी इंजॉय करना बहुत जरूरी। बहुत अच्छे कैसीनोज हैं यहाँ पर, जो बोट शिप के ऊपर होती है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। बस यहाँ पर डिनर करके आप अपने होटल में जा सकते हैं, और इसी तरह से आपका डे 2 का भी ट्रिप खत्म होता है। अब बात करते हैं कि डे 3 अगर आपको करना है और अलग अलग जगह पर एक्सप्लोर करना है तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो आप डे 2 में ही अपना ट्रिप को ख़त्म करके अगले दिन या फिर उसी दिन रात को आप ट्रेन पकड़ के यहाँ से जा सकते हैं। अब मेन बात करते हैं कि पूरे 2 दिन के ट्रिप में बजट कितना आएगा। मैं बात करूंगा 2 तरीके से। पहले कि अगर आप कपल आ रहे हैं तो आपका कितना पैसा लगेगा, और अगर आप सोलो ट्रैवलर आ रहे हैं तो आपका कितना बजट बनेगा और कितने पैसे लगेंगे। पहले बात करते हैं अगर आप कपल आ रहे हैं तो कितने पैसे लगेंगे। 2 दिन के हिसाब से अगर आप होटल लेते हैं तो मैं अप्रॉक्स 1000 रुपये या 1200 रुपये का एवरेज ले लूँ तो आपके 2000 रुपये करीब 2 दिन के होटल चार्जेस लगेंगे। खाने पीने के हिसाब से अगर आप देखें तो 1000 रुपये पर पर्सन 2 दिन के हिसाब से 2000 रुपये वो लग सकते हैं। आप यहाँ पर स्कूटी रेंट कर सकते हैं। स्कूटी जो आपको 300 से 500 के बीच में मिलेगी, मैं आपको मानता चलता हूँ 400 रुपये मान के चलता हूँ, तो 2 दिन के हिसाब से 800 रुपये उसके लगेंगे। उसमें पेट्रोल चार्जेस अलग होगा, वो वेरी करता है आप कितने का पेट्रोल उसमें डलवाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर घूमने फिरने का। जैसे कि वाटर एक्टिविटीज़ आपके 1000 से 1200-1500 के बीच में पड़ेगा। आप देख लीजिएगा आपको पूरा एक्टिविटी पैकेज लेना है या फिर अलग अलग करना है, जैसा आपको सही लगता है। और यहाँ पर कसिनोस ये आपके 1000 रुपये से 4000 के बीच में पर पर्सन पड़ता है। एवरेज अगर हम मानो 1000 वाला भी आप लेते हैं 2 जन का, तो 2000 रुपये उसका लगेगा। और क्लब्स में ये है कि अगर आप जल्दी जाएंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, थोड़ा महंगा रहता है, और अगर लेट नाइट जाएंगे तो सस्ता ही पड़ता है। एवरेज अगर मैं इसका ही पकड़ूँ तो 1000 से 1000 रुपये पर पर्सन रहता है। 1000-1200-1500 रुपये मान के चलता हूँ कि 2 जन का आपका लग सकता है। अगर इन सबको आप टोटल करते हैं तो आपका ही मान के चलिए कि 2000 रुपये आपके होटल का, 2000 आपके खाने पीने का, 1500 करीब आपके वाटर एक्टिविटीज़ के, स्कूटी चार्जेस ये सब आप 1000 रुपये मान लें,
और कसिनोज एंड क्लब्स का आप टोटल करीब 3-3.5 मान लें, जिसका आपका टोटल एज ए कपल आपका आ सकता है 10,000 रुपये, जो आपका टोटल बजट रहेगा, जिसमें आपका ट्रेन टिकट या आने की कोई चीज़ इंक्लूड नहीं है। अब बात करते हैं सोलो ट्रैवलर। अगर आप सोलो ट्रैवलर आ रहे हैं तो आप अपने बजट को कम भी कर सकते हैं। जैसे आप होटल 1000-1200 का ना लेकर 500-600 के कोई गेस्ट हाउस ले सकते हैं। खाने पीने पे 1000-2000 रुपये खर्चा ना करके आप उसको कम कर सकते हैं, जैसे कि 300-400-500 में आप पर डे के हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आप कसिनोज इन सब में नहीं जाना चाहते हैं तो आप कुछ और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इवन वाटर एक्टिविटीज़ में भी आप पूरा पैकेज ना लेकर कुछ ही देख लीजिए, 300-400 में आप देख लीजिए 500-600 के अंदर, जिसमें आपको सही लगता है। और स्कूटी तो फिर भी आपको लेना तो पड़ेगा। स्कूटी में आपका वो 1000-1200 रुपये तो लगेगा। तो मोटा मोटी अगर मैं जोड़ूँ तो आपका सोलो ट्रैवलर आपका खर्चा करीब 5000 रुपये करीब का आएगा, जो सही है। अगर आप गोवा जा रहे हैं तो 5-1000 रुपये लगेंगे, जो आपको वर्थ होगा, आपको मेमोरी भी। तो गोवा ट्रिप आप 5000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी तरह और जानकारी देने के लिए और इन्फॉर्मेशन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।